हेलो दोस्तों, मैं विशाल वर्मा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। लास्ट टाइम हमने फेसबुक का पेज और ग्रुप क्रिएट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने फेसबुक के पेज से बूस्ट कैसे करते हैं या फिर पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा कि ऐड कैंपेन चलते हैं। कैंपेन दो तरह से चलते हैं, एक तो सिंपल अपने फेसबुक से ही चल जाता है अपना बूस्ट या फिर अपने पेज को रन करना है ऐड। एक चलता है फेसबुक मैनेजर से। तो फेसबुक मैनेजर हम दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आप ऐड डाल सकते हैं अपने फेसबुक के पेज से सिंपली। तो कैसे करते हैं, चलिए मेरा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है और लास्ट मैंने ये पेज बनाया था, ट्रायल कंपनी का हमने पेज बनाया था। तो इसके साथ साथ देखो आपको यहाँ प्रमोट का ऑप्शन दिखेगा। प्रमोट पे जब आप क्लिक करेंगे देन ये 3-4 चीज़ प्रमोट का ऑप्शन देता है आपको। सबसे पहले बूस्ट अ पोस्ट। बूस्ट अ पोस्ट का क्या मतलब है कि जो आपकी पोस्ट है, जो आप रेगुलर पोस्ट डालते हैं, उसको बूस्ट करना है, मतलब उसका प्रमोशन करना है, उसको ऐड पब्लिश करना है, उसको और लोगों तक पहुंचाना है। इसके बाद है प्रमोट योर ऐप। प्रमोट योर ऐप का मतलब अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, मतलब एंड्रॉइड ऐप है या फिर अदर ऐप है, उसको प्रमोशन करना है तो आप ऐप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है प्रमोट योर पेज, मीन्स आपका जो अभी हमने पेज बनाया है उसको प्रमोट करना है। उसके लिए गेट मोर वेबसाइट विजिटर, मतलब आपकी कोई वेबसाइट है, आपने वेबसाइट का लिंक डाला अपनी पेज के अंदर डिटेल में, तो उसको प्रमोट करेंगे। तो जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पर मूव हो जाएगा। इसके बाद है गेट मोर लीड्स, मीन्स लीड फॉर्म एक क्रिएट होगा सिंपल से, या तो SMS का मतलब एक आपने देखा होगा सेंड SMS का ऑप्शन आता है, तो यूज़र कोई भी क्लिक करता है एकदम उनके पास SMS पहुंच जाता है, तो उस टाइप की लीड का फॉर्म फिल होगा। तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले प्रमोट योर पेज। हम अपने पेज को प्रमोट करेंगे, मीन्स अगर हमारे पेज अभी नया बना है तो उस पर कुछ ही लाइक होते हैं, अब हम उसे लाइक बढ़ाने के लिए उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आप प्रमोट करो, मैं जानबूझ के आपको दिखाया है थोड़ा सा इसमें टैक्स ज़्यादा लिखकर। तो जब आप प्रमोट पे जाओ या प्रमोशन करो तो ट्राई कीजिएगा टैक्स कम से कम रखने का। जितना कम आप टैक्स रखेंगे उतना जल्दी आपको प्रमोशन अच्छा होगा। जैसे कि अब आपने देखा होगा ये टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है इस पर, तो 40 कैरेक्टर मतलब एक अच्छी वैल्यू है। 40 कैरेक्टर से कम होना चाहिए आपका टैक्स, और इमेज से ही ज़्यादा डिटेल आप बता पाए तो वो बेस्ट है। तो मैं अभी एक और दूसरी इमेज लगाता हूँ उस पर। हम इस इमेज को अपलोड करते हैं। चलिए इस वाली इमेज को कर देते हैं। इमेज अपलोड हो गई और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये इमेज सेलेक्ट करते ही आपने देखा होगा जो ऊपर अभी एक एरर आ रही थी कि ये बहुत ज़्यादा टैक्स है, वो एरर खत्म हो गई है। तो मैंने दोनों तरह से आपको दिखा दी कि जनरली एरर क्या आती है, आप क्या गलती करते हो जब बहुत सारा टैक्स लिख देते हो। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बाद हम जब ये इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ भी इमेज, इसके साथ साथ अब हम लिखेंगे इस पर कंटेंट। तो आप इस पर करने ये कंटेंट ये कहाँ लिखा होता है, ये जो टेक्स्ट है ये वाला, तो हम इस पर लिख देते हैं लाइक दिस पेज टू गेट रेगुलर अपडेट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आप कुछ भी एक सिंपल टेक्स्ट से लिख दे सकते हैं जिससे यूज़र थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए, सिंपल लाइन है ना। तो अब ये इस टाइप से यूज़र को दिखेगा जिसको भी हम प्रमोट कर, जहाँ भी हम प्रमोट करेंगे। अब यूज़र इस पर लाइक करेगा कि पेज पर लाइक बढ़ते रहेंगे। इसके साथ साथ हम अब देखिए सबसे मेन पार्ट आ गया इसका ऑडियंस। ऑडियंस क्रिएट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब आप अगर ऑडियंस में थोड़ी भी गलती कर देते, यही आपकी मतलब जो रीच है वो बहुत अच्छी पहुंचाएगा, और यही आपकी ग्रो भी अच्छा करेगा अगर आप इसको पर्टिकुलर डाल देते हैं बिल्कुल तरीके से। तो सबसे पहले हम अपनी एक ऑडियंस बनाएंगे जिसको हम अपना ऐड दिखाना है। तो क्रिएट न्यू ऑडियंस पे करते हैं। क्रिएट न्यू ऑडियंस के बाद आ रहा है इस पर नेम क्या होगा ये आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ ट्रायल ऑडियंस। ट्रायल ऑडियंस ये सिर्फ आपको दिखेगा, मतलब और किसी और को ये शो नहीं होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं जेंडर। मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कि अब हम इसमें जेंडर डालते हैं, मतलब मेरा जो ऐड है वो किसको दिखना चाहिए। हम फेसबुक हमसे पूछ रहा है कि आपका ऐड किसको दिखाऊं, मेल को दिखाऊं, फीमेल को दिखाऊं या सबको दिखाना है। देन अगर आपका कोई टारगेट ऐसा है या फिर ऑडियंस ऐसी है जो सभी हैं, मतलब कॉमन ऑडियंस है, तो आप ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल वुमेन जिम्स हैं
तो वुमेन जिम में कौन आएगा, वुमेन ही आएंगी, मैन का कोई काम है तो आप टारगेट कर सकते हैं वुमेन्स को, है ना। और मैन, अगर मैन जिम है तो सिर्फ उसमें मैन आएंगे तो आप उसको टारगेट करते हैं मैन। जेंडर के बाद आता है एज, मतलब आपका जो एड है या फिर आपकी जो ऑडियंस है वो किस एज के, किस एज को आपको एड दिखाना है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 18 to 45। अब ये एड सिर्फ उसको दिखेगा, ऑल को, मतलब जेंडर सब ऑल होगा, और एज जिसकी 18 to 45 होगा उसको ऐड दिखेगा। इसके बाद अब बात आती है लोकेशन की। लोकेशन, किस लोकेशन पे आपको अपना ऐड चलाना है, या फिर अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि सिटी के अंदर ही है तो आप उस सिटी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि कहीं और भी खरीदा जा सकता है या फिर ई-कॉमर्स साइट है तो आप ऑल इंडिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ दिल्ली इंडिया। मैं चाहता हूँ दिल्ली के अंदर मेरा ये प्रोडक्ट शो हो या फिर ये मेरा ऐड शो हो। इसके साथ साथ अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, लोकेशन आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी लोकेशन सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपनी ऑडियंस को टारगेट करना। लाइक जो आपकी ऑडियंस होती है वो 3 बेस पर होती है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ये तीनों, ये क्या है, कैटेगरीज हैं कि किस किस कैटेगरी में आपकी ऑडियंस होगी, उसकी डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या होगी, उसकी इंटरेस्ट क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं देखिए डेमोग्राफिक। जैसे ही आप डेमोग्राफिक में करते हैं तो इसकी बहुत सारी कैटेगरी ओपन होकर आ जाती हैं। जिस भी कैटेगरी, मान लो आपको स्टूडेंट टारगेट करना है ना, आप एजुकेशन टारगेट कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल में भी स्कूल लेवल है, यूनिवर्सिटी है, मीन्स आपके जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है वो स्कूल लेवल की है या फिर यूनिवर्सिटी लेवल है, या फिर जो भी आपको टारगेट करना, आपको बहुत सारी सिचुएशन मिल जाएगी। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं डेमोग्राफिक के अंदर। उसके रिलेशनशिप क्या है, लाइक वो रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है या फिर मैरिड है, लिखा हुआ था ना, आपने देखा होगा जब आप डिटेल फिल करते हैं तो आप लिखते हैं सिंगल या फिर मैरिड या फिर और 2-3 1-2 चीज़ आती है, तो उस सब के अकॉर्डिंग आप अपनी टारगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन रिलेशनशिप है जो भी। इसके साथ हम करते हैं इंटरेस्ट में भी बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, जैसे कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री। मीन्स आप जो ऑडियंस है वो एडवर्टाइज, मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, एग्रीकल्चर में है या फिर बैंकिंग की कुछ प्रोडक्ट्स में भी आप लग सकते हैं, बिजनेस में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है क्या। इसके बाद बिजनेस में आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब आपको देखो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, उसकी तीनों कंडीशंस क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है। ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी ऐड डालने से पहले, ठीक है। इसके बाद जब आप ये 2 चीज़ कर लेते हैं, देन आता है बिहेवियर क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि कोई जो आपका कस्टमर है या फिर जिसको ऐड दिखाना चाहते हैं, उसकी बिहेवियर जो है वो डिजिटली बिहेवियर है। लाइक वो गेमिंग करता है, अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर है, मतलब वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको आप दिखा सकते हैं अपना ऐड। इसके साथ साथ फेसबुक पेमेंट यूज़र 90 डेज, मतलब 90 दिनों के अंदर अंदर किसी फेसबुक को पेमेंट किया होगा, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो इस टाइप की मतलब आपको एक ऑडियंस बनानी। अब देखिए जो भी मैं सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी में, ये आपको ऊपर बनता चले जाएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत सारी कैटेगरी भी रख सकते हैं। और ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ऑडियंस थोड़ा ब्रॉड होती जाएगी या फिर आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, और जितनी ऑडियंस आपको बढ़ेगी यहाँ पर नीचे शो होता रहेगा। देखिए अभी क्या है, योर ऑडियंस साइज डिफाइंड, गुड वर्क, मतलब आप ये ठीक है, इससे ज़्यादा भी अगर आप कर सकते हो कर लीजिएगा, लेकिन हाँ बहुत स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक में आपका ऐड नहीं रनिंग करता है प्रॉपर। अगर ज़्यादा ही छोटी ऑडियंस रख लिया आपने तो वो एरर देता है, मतलब, ठीक है। तो मैंने अभी 2-4 ही सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप खुद से जितना ज़्यादा डीप में जाएंगे, जितना ज़्यादा टारगेट करेंगे, उतना अच्छा ऐड आपका रनिंग होगा। तो इसके बाद हम कर देते हैं इसको सेव करने के बाद देखिए ये आपकी ऑडियंस बन गई जो हमने भी टारगेट किया। तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा ट्रायल ऑडियंस का, मैंने जो नाम लिया था। उसके बाद हमने ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया, हमने इमेज लगा दिया, हमने अपनी जो ऑडियंस है वो। अब आते हैं कि कितने दिन आपको ये ऐड चलाना है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन आपको चलाना है। मान लो अभी हम 7 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं। 7 डेज के अकॉर्डिंग आपका डेली बजट कितना है, मतलब आपको पर डे कितना बजट रखना है। तो ये इसका जो मिनिमम बजट होगा 75 रुपीज़ का ही अराउंड होगा, देखते हैं अभी। तो देखिए ये बोल रहा है कि मिनिमम इस वाले ऐड का मिनिमम बजट 76.95 होना चाहिए। तो ठीक है, हमने मिनिमम बजट ही रख दिया, मतलब
₹76.95 थे, हम इसको ₹77 कर देते हैं, इसको ₹77 करते हैं, मतलब पर डे ₹77 मेरे अकाउंट मतलब बजट बनेगा। और टोटल कितना, अब जैसे 7 दिन और 77 मल्टीप्लाई तो ₹539 का मेरा ये ऐड कैंपेन बन गया। अब ये 7 दिन तक मेरा ऐड चलेगा, इसके साथ साथ मुझे मतलब जो मेरी ऑडियंस है उसको टारगेट होता रहेगा। कितना एस्टिमेट मुझे लाइक्स मिलेंगे पर डे वो भी आपको दिखा रहा है। देखो ये एस्टिमेट जो लाइक है वो 45 to 130 लाइक्स, मतलब मेरे जो पेज है उसको 45 से तो 30 लाइक पर डे मिलेंगे मेरे ₹77 में। चलिए इसके बाद जैसे मैं क्लिक करता हूँ प्रमोट कर, ये प्रमोशन जाएगा मेरा फेसबुक के पॉलिसी को चेकिंग करने के लिए। उसके बाद चेक करेंगे वो, अगर अप्रूवल मिल जाता है तो अप्रूव हो जाएगा, अगर डिसअप्रूव हो जाता है तो कोई अगर आप छोटी गलती कर देते हैं, लाइक टैक्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं या कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो तभी डिसअप्रूव होता है। या फिर आप कोई इलीगल ऐड चलाते हैं जो वो मतलब फेसबुक अलाउड नहीं करता, वही डिसअप्रूव होता है, अदरवाइज अप्रूव हो जाता है तो 2-4 घंटे का टाइम लेता है, उसके बाद अप्रूवल मिल जाता है। तो मैं इसको अप्रूव नहीं करता है, मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। जब आप करेंगे तो आप अपना ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल ये तरीका है अब जिससे हम सिंपल ऐड डाल सकते हैं या फिर अपने बूस्ट कर सकते हैं। इसमें का आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका जो एडवांस वर्जन है फेसबुक मैनेजर उसके थ्रू ऐड कैसे डालते हैं। उसके होगा सब यही, लेकिन उसमें क्या होगा, सेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत नए नए फीचर्स हमें मिलेंगे, तो उसके साथ साथ हम अच्छे ऐड भी बनाना सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच और मेरे साथ सीखते रहिए डिजिटल मार्केटिंग।